तो हेलो गाइस, मेरा नाम युवराज और आप देख रहे हो एकेडमी। तो आज हम सीखेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, अगर इसके पिछले वाला लेक्चर है अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। ठीक है, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, जज मत करना मुझे थोड़ा ही देख के। ठीक है, प्लीज़ पूरा देखना मेरी वीडियो को। ठीक है, प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यानी ओवरियन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ओवरियन साइकिल ये कब होता है? ठीक है, जब जो एग है, ठीक है, हमने इसके पिछले वाले लेक्चर अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, जो ऊसैड है, ठीक है, जो ओवम है वो बन जाता है। ठीक है, जो ऊसैड है वो फर्टिलाइज नहीं होता ना, तो क्या करता है अपने आप को, ओवम जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। एंड दैट्स वाई जो ब्लड है उसका जो एंडोमेट्रियम है जो वो ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो निकलने लग जाता है। ठीक है, तो अभी उसकी वजह से जो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है अगर बंद हो जाता है, ठीक है, इट मीन्स यू आर, ठीक है, इट्स मीन्स यू आर, ठीक है, स्पेलिंग गलत है समझ जाना। तो सबसे पहले क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कैसा एक साइक्लिक चेंज है, एक इसमें होता है फीमेल में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, ज़्यादातर नहीं होता ही है, उसमें ही होता है। ठीक है, मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है वो किसके अंडर काम करता है, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन एंड ओवरियन हार्मोन्स। ठीक है, जो ओवरियन हार्मोन और ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन है। ठीक है, बस ये याद रख लेना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के अंडर जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करता है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हम यहाँ पे देख लेना। ठीक है, ये क्या है, हमारा ब्रेन है। ठीक है, उससे क्या जॉइंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या, इसे कुछ सिग्नल आते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, LH एंड FSH। ठीक है, LH एंड FSH। ठीक है, ये क्या है अंडर द, ये किसमें, बिकॉज ये किसके हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है बस। ठीक है, ये जो है वो यहाँ से निकलते हैं हार्मोन। बस इतनी बातें याद रख लेना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये जो है साइकिल रिपीट होती है हर 28 डेज के बाद। ठीक है, ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक दिन में हो जाता है और 5 दिन क्या होता है, कंटिन्यू ब्लड लॉस होता है। ठीक है, कंटिन्यू ब्लड लॉस होता है। ठीक है, एक जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ओवम के लो 1 किलो। ठीक है, और जो है ये अल्टरनेट निकलता है। ठीक है, अगर ये महीने इस ओवरी से निकला तो अगले महीने इस ओवरी से निकलेगा। ठीक है, अल्टरनेट फ्रॉम वन ऑफ टू पेरिस। ठीक है, अल्टरनेट निकलेगा, एक दो ओवरीज में से एक एक। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें टोटल 3 फेज होते हैं। ठीक है, 3 फेज या 4 फेज होते हैं। ठीक है, उसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, किस कौन से फेज में कब क्या होता है वो हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कोई घाई नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। इस फेज में क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, कितना ब्लड लॉस होता है, 45 to 100 ml। ठीक है, ये कितने दिन तक होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज तक। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है, यूट्रस की जो वॉल होती है, ठीक है, यूट्रस की वॉल क्या होती है, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जब ब्रेक होती है, ठीक है, जब ब्रेक होती है, ठीक है, आपको जब लग जाता है तो आपको कैसे मालूम पड़ता है, अपने आपकी ब्रेन की वजह से। ठीक है, जब ये वॉल है वो ब्रेक हो जाती है और वो जो सिग्नल है हमारे ब्रेन को चला जाता है, और ब्रेन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करवाती है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, उसकी वजह से जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम में है उसका ब्रेक हो जाता है एंड दैट्स वाई, ठीक है, वो प्रोजेस्टेरॉन एंड एजिस्ट्रॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वो जो है एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, वो अपने ब्रेन को मालूम पड़ता है। ठीक है, और जब एंडोमेट्रियम में वो जब रीजनरेट स्टार्ट करता है ना, तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो है वो क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, जब ये यूट्रस ब्रेक हो जाती है तो उसमें से क्या बाहर निकलता है, ब्लड निकलता है, टिश्यू निकलता है, कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू के फ्लूइड निकलते हैं एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग आधी हो गई। ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पे हो अनफर्टिलाइज्ड oocyte। ठीक है, oocyte के लो 1 किलो, और ये कहाँ से डिस्चार्ज होंगे, वेजिना। ठीक है, कितने दिन तक, टोटल 5 दिन तक। ठीक है, 5 दिन तक क्या होगा, लॉस होगा ब्लड का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस समय में क्या हो जाती है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो है थिकनेस कितनी हो जाएगी, 1 mm तक। ठीक है, और जो ब्लड है,
ठीक है, आपके मन में एक ख्याल आया रहेगा, ठीक है, क्या ख्याल आया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको मन में ख्याल आया रहेगा कि ठीक है, हमें कटने के बाद जो है घाव आने लग जाते हैं, ठीक है, जो ब्लड है वो सूखने लग जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड है इस समय पे क्लॉट नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोनोलाइसिस, ठीक है, फाइब्रोनोलाइसिस, इसकी वजह से जो है ब्लड क्लॉट नहीं करता, ठीक है। और ये कब तक होता है, ये कब आता है, ये क्यों होता है मेंस्ट्रुअल फेज, बिकॉज ऑफ जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, एग क्या होता है, फर्टिलाइज नहीं होता। और ये 5वें दिन पे जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक है, वो किस में डेवलप हो जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, अंडर किसके, एफएसएच, ठीक है, एफएसएच के अंडर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं, प्रोलीफेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज, ठीक है, ये जो फेज है, ठीक, ये मेंसुरेशन, ठीक है, ब्लड लॉस, ठीक है, मेंसुरेशन और किसके बीच में होता है ये, मेंसुरेशन और जब ओवम जब रिलीज होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन, उसके बीच में ये फेज होता है, ठीक है। ये फेज जो है ये बहुत ही वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल यानी इसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस होते हैं, वेराइटीज़ होते हैं, ठीक है, बाकी सब फेज से, ठीक है। ये यूजुअली कब होता है, ठीक है, 5th डे से, वो 5 दिन वहाँ पे निकल जाते हैं, ये 5वें दिन से 13 दिन तक, ठीक है, क्या होता है, किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो 6 से 12, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं, बट उसमें से क्या, उसमें से कुछ जो है वो किस में डेवलप हो जाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, कब, ग्राफिन फॉलिकल यानी हमारा क्या, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो डीजेनरेट हो जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन इज कॉल्ड आर्ट्रीसिया, ठीक है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो डीजेनरेट हो जाता है और इसको कहते हैं आर्ट्रीसिया, बिकॉज जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल का, ठीक है, बहुत ही ईजी था, ठीक है। जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो क्या सीक्रेट करता है, एजेस्ट्रॉन, ठीक है, और इस फेज में क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम है वो अपने आप को रीजनरेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है, किसके अंडर, एस्ट्रोजन एंड, ठीक है, एस्ट्रोजन बस, ठीक है, एजेस्ट्रॉन, ठीक है, कैसे, ग्रेजुअली, ठीक है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसा जो एंडोमेट्रियम वो भी बढ़ेगा, और कितनी साइज हो जाती है, 3 to 5 mm तक जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो बढ़ती है, ठीक है। ये जो रीजनरेशन है इसमें क्या इन्वॉल्व है, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है, उसमें क्या क्या रीजनरेट होता है, एंडोथेलियल सेल्स, एंडोमेट्रियल और यूट्रिन जो ग्लैंड है एंड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये है अपना प्रोलेटरी फेस। आगे देखेंगे ओव्यूलेटरी फेस में क्या होता है, ठीक है, ये जो है बहुत ही शॉर्टेस्ट फेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मैच्योर जो ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, ठीक है, रप्चर, रप्चर यानी फट जाना, ठीक है, फट के बाहर आ जाना, ठीक है, रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल का जो है वो फट जाते हैं और जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम यानी सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये यूजुअली कब होता है, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस समय पे क्या होता है, रैपिड सिक्रेशन ऑफ एल एच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो मैच्योर फॉलिकल है वो क्या हो जाता है, वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रैपिड सिक्रेशन ऑफ एल एच, ठीक है। और इस फेस में क्या होता है, जो, ठीक है, ये जब सब होता है ना तो लोअर एब्डोमिनल में क्या होता है, पेन होता है, ठीक है, क्या होता है, पेन होता है। आगे देखते हैं, ये जो है 4th फेस है, लास्ट फेस है, ये क्या है, सेकेंडरी फेस और ल्यूटेल फेस, ठीक है। ये फेस कब आता है, ओव्यूलेशन में, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओवम जो है वो बाहर निकलता है, और नेक्स्ट मीन्स यानी नेक्स्ट पीरियड के बाद आता है, ठीक है। ये जो है लॉन्गेस्ट फेज है, ये यूजुअली कब होता है, 15 to 20 डेज ऑफ साइकिल, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, जब ओम जो है वो रिलीज होएगा, या फिर ओम को क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, जैसे वो जो ओम है वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर लेगा किस में, सेकेंड कॉर्पस ल्यूटियम में अंडर एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। इसका अगर इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा ना तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। जो ओम है वो फर्टिलाइज्ड होएगा, ठीक है, जो ओम है वो फर्टिलाइज होता है उस कितने घंटे में, 24 घंटे में, ठीक है। अगर फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है, अगर
फर्टिलाइज नहीं होगा, कौन, ओवम, ठीक है। तो जो 2 वीक तक है, 2 वीक तक कौन सा सर्वाइव करेगा, ठीक है, कौन सा प्राइस सर्वाइव करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम है, कितने हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, ठीक है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, अगर वो अनफर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, ओवम और ए जो स्पर्म है उसका अगर मिलन नहीं हुआ तो वो डीजनरेट हो जाता है, और किसमें, वाइट स्कार में, उसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिगिन्स, ठीक है, कॉर्पस एल्बिगिन्स में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इफ़ एक फर्टिलाइज, अगर एक फर्टिलाइज हो जाता है और एम्ब्रियो जो है, ठीक है, एक फर्टिलाइज हो गया, जायगोट बन जाता है, और जायगोट से एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म हो जाता है, और एम्ब्रियो कहाँ पे फॉर्म इम्प्लांट होता है, यूट्रस में, ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल में है, ठीक है, इज प्लांटेड, देयर इज अ सिक्रेशन, ठीक है, वो सिक्रेशन, ठीक है, जब ये इम्प्लांट हो जाता है तो वहाँ पे किसका सिक्रेशन होना चालू हो जाता है, HCG, ये क्या है, हार्मोन है, यहाँ पे फुल फॉर्म है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये क्या एक्सटेंड करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी लाइफ को एक्सपेंड करता है, ठीक है, बढ़ाता है, HCG है, ठीक है। ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं मालूम है, ये ड्यूरिंग ओनली, जब बेबी होता है ना पेट में, वही टाइम पे ये निकलेगा, ठीक है, HCG हार्मोन, ठीक है। और ये किससे बना हुआ रहता है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा से, और ये किस में मिलता है, ब्लड और यूरिन में मिलता है, किसके, जो मैटरनल है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ HCG, ठीक है, HCG हार्मोन है, ये मैटरनल ब्लड में, ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, अगर ये मिला ना, ठीक है, और ब्लड में और यूरिन में, इंडिकेट क्या करता है, प्रेगनेंसी, ठीक है, बहुत ही आसान। देखो, तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे मैं बताऊँगा, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, रेड लेता हूँ आपका फेवरेट, ठीक है, मुझे कैसे पता है, मुझे सब मालूम है, ठीक है। फर्स्ट, पहले 5 दिन होते हैं, ठीक है, पहले 5 दिन होती है, ठीक है, ये क्या है, हमारी एंडोमेट्रियम है, इसकी वॉल क्या होती है, डीजनरेट स्टार्ट करना स्टार्ट करती है, यूट्रिन साइकिल देखो, हाँ, डीजनरेट स्टार्ट होने दे। प्रोलेटरी फेज में क्या होती है, ठीक है, जो प्रोलेटरी फेज में क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करती है, फिर से रीजनरेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है, फिर से क्या करती है, रीजनरेट स्टार्ट करती है, और सेकेंडरी फेज में ये रीजनरेट करती है, ठीक है, 28 डेज। आफ्टर 28 डेज ये क्या करती है, फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट करती है, ठीक है। तो इस समय पे कुछ ओवरी जो है वो हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, एस्ट्रोजन, एजिस्ट्रॉन है, ठीक है, उसका लेवल कब हाई होता है, एट 14 डे, ठीक है, एट 14 डे। और जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसका लेवल कब होता है, वो सेकेंडरी फेज में रिलीज होता है, ठीक है। और जो ओवरीन साइकिल है, ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, पहले 5 दिन तक ये क्या, प्राइमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, ये क्या, मैच्योर्ड है, ठीक है, ओव्यूलेशन होता है, ये क्या, बाहर निकल गया, ओवम निकल गया, ठीक है, कब, 14 डे पे। और जो है कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, पोस्ट ओवुलेटरी के दिन पे। और ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, जो ब्रेन रिलीज करता है, ठीक है, ये क्या, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटेल फेज, ठीक है। देखो पहले 5 दिन तक FSH है वो, उसमें क्या रहता है, FSH बढ़ता रहता है, और जो LH की मात्रा है वो कम हो जाती है। एट 14 डे जो LH है उसका सिक्रेशन कैसा होता है, बढ़ जाता है, और जो FSH है उसका सिक्रेशन कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है, और देन ये ऐसे कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो कटा है ना, ये जो है आगे जाके ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये ऐसा ऐसा फॉर्मेशन होता है, एट 14 डे पे LH का ये जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ तक आपने बहुत ही मैंने अच्छे से बताया, ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा। देखो अभी हम देखेंगे गैमेटोगेनेसिस, ठीक है, गैमेटोगेनेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम, ठीक है। गैमेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं किससे, प्राइमोडियल जर्म सेल से, ठीक है, गोनेट्स, गोनेट्स में क्या इंक्लूडेड है, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये क्या डेफिनेशन था, मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, लीजो इसको जो है हम कंसेप्ट देखो, ठीक है, हमारी क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है, मैंने अगर वीडियो नहीं देखा तो आपकी गलती है, ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमीफेरस ट्यूब्यूल किसके बने होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बना होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम होता है ना, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ किस में फॉर्म होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम की वजह से कौन बनता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स,
सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स में क्या होता है स्पर्म, और जो स्पर्म है वो किस में होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, ठीक है। यही था स्पर्मेटोजेनिस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है स्पर्मेटोजेनिस के टाइम पे, वो क्या सीक्रेट करता है GnH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या सीक्रेट करता है FSH, ठीक है। और FSH क्या इंड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनिसिस, ठीक है। ये FSH है, ये किसको बढ़ावा देने का काम करता है, स्पर्मेटोजेनिसिस का, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स है टेस्टिस की, ठीक है, वो किससे बनी हुई थी, क्यूबाइडल इपिथेलियम, ठीक है, ऐसे क्यूबाइडल इपिथेलियम, ठीक है। सेल्स कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम, इसी सेल्स को क्या कहते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम, ठीक है। ये जर्मिनल इपिथेलियम है, ये किस में जाते हैं, स्पर्मेटोजेनिसिस के प्रोसेस में जाते हैं। क्यों, ये क्या करने को, क्या प्रोड्यूस करने को, स्पर्म प्रोड्यूस करने को, ठीक है। इनमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले है स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, ये बहुत ईजी है, ठीक है, ये जो है बहुत ईजी है, आप देख लो। सबसे पहले ये प्राइमोडियल सेल, ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, जो सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स है वो जर्मिनल सेल, यहाँ पे 2n होता है, ठीक है। आप यहाँ इसी याद रख लेना, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट्स दिए, ठीक है, कुछ पॉइंट रहेगा मैं बता, 2n होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन फेस होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा स्पर्मेटोगोनिया में 2n में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ फेज में क्या हो जाती है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किस में डेवलप हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, ग्रोथ फेज में। और ग्रोथ फेज में क्या होता है, मियोसिस 1 होता है, ठीक है, मियोसिस 1 होता है, फिर से डिवाइड करता है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तभी यहाँ पे क्या हो जाता है, n हो जाते हैं। और जो यहाँ पे दूसरी बार क्या होता है, मियोसिस 2 ऑकर हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो इसमें जो स्पर्म है, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, उस वो किस में फॉर्म हो जाते हैं, स्पर्मेटिड्स में, ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स जो है, ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स जो है वो कैसे हिल नहीं पाते, ठीक है। तो स्पर्मेटिड जो है वो अगेन किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोजोआ है उनकी जो है टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यही था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, बहुत ही आसान था। ये जो है कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन ये थेरी है, बहुत ईजी, आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस के टाइम पे जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, वो किस में अटके हुए रहते, सर्टोली सेल। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप बहुत गलती कर रहे हो। जो स्पर्मेटिड्स है वो किस में होते हैं, सर्टोली सेल्स में। और जो स्पर्म है, जो स्पर्म का जो हेड रहता है वो किस में अटैच हुआ रहता है, सर्टोली सेल। और जो टेल है वो हैंग करता रहता है किस में, ल्यूमेन में, ठीक है, किसके, ये सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कैसा अपना स्पर्म है और ऐसा लटक रहा है किसमें, ल्यूमेन में, किसकी, सेमीफेरल्स ट्यूब्यूल्स। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जो लेंथ है स्पर्मेटिड्स की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेंट्रीओल्स है, हम आगे पढ़ेंगे इसका, ठीक है। सेंट्रीओल्स में रीअरेंज होता है और एट प्राइमरी एंड डिस्टल, ठीक है, ये डिस्टल प्राइमरी सेंट्रीओल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बिकम स्पाइरल हो जाता है, यहाँ पे कॉइल हो जाता है, एक्रोसोम इट्स फॉर्म फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम देखेंगे वन एंड ओनली योर फेवरेट, वन ऑफ योर फेवरेट स्ट्रक्चर, स्पर्म, ठीक है। ऐसा लिख रहा हूँ मस्ती में, ठीक है, मस्ती नहीं करना। तो देखो ये क्या है, स्पर्म का एक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं एक्रोसम, ठीक है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये किससे बनी होती है, गोल्गी बॉडी से बनी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, और प्रोलाइटिक एंजाइम लाइक जोनालाइसिस, ठीक है। यही जो है जो ओवम है, ठीक है, उसके आगे क्या होती है, एक लेयर हो जाती है, उसमें क्या करती है, जो स्पर्म की हेड को है वो उसके अंदर घुसने की मदद करती है, बिकॉज ऑफ प्रोलाइटिक एंजाइम जो है, कौन से, जोना लाइनिसिस एंड कोरोना रेडिएटा, इसकी वजह से ये क्या करती है, पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, इसे घुसने में मदद कर देती है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये प्रॉक्सिमिनल सेंट्रियोल है, ये जो अपर वाला दिख रहा है, और ये क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। ये जो आपको स्पाइरल दिख रहा है ना, स्पाइरल पिछले वाली स्लाइड में बताया मैंने आपको, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसी को कहते हैं मिडल पीस, ठीक है। मिडल पीस क्या है, ये एक्सियल है, ठीक है, एक्सियल फिल्म है, किससे सराउंडेड होता है, 10 से 12 स्पाइरल टर्न्स ऑफ किसके, ठीक है। इधर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। ये किस काम में करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और जो एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो है स्पर्म को मूवमेंट कराने में, ठीक है। जो आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा है उसे कहते हैं नेक। नेक जो है वेरी शॉर्ट है, ठीक है। उधर क्या होता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक पीसी एंड डीसी। पीसी यानी प्रॉक्सिमिनल
सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, हेड जो है वो ओवल शेप है और जो है हेड क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, यानी एम नंबर। ठीक है, और ये अपना लास्ट टेल है। टेल क्या है, लॉन्ग है, स्लेंडर है, उसका कैसा टेपरिंग एंड है। ठीक है, ये देखो ये टेपरिंग एंड है। उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक पतला सा धागा। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये एक्सियल, ये देखो। ठीक है, जो एक्सियल फिलामेंट है वो कहाँ से, डिस्टल, डीसी से ट्रैवल करते हुए, ठीक है, कहाँ तक, टू उसके टेल तक। ठीक है, और जो है ये किससे सराउंडेड रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका क्या है, मेन पीस है। ठीक है, पार्ट विदाउट, ठीक है, जो पार्ट है विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो पार्ट है ये वाला विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं, एंड पीस। ठीक है, एंड पीस। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, बहुत ईजी था ये, इतना ही इसमें ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है बोर्ड के, ठीक है, बोर्ड के लिए। ठीक है, बस इसी को आप थोड़ा एलेबरेट करके लिख देना। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।